बीवी को कत्ल करने के इस वाक़े ने सबको दुख में मुब्तला कर दिया। कमाते नहीं थे, अब वो हीरोइन पीने लग गए थे, नशा पीने लग गए थे। वो पैसे छीन रहा था, वो पैसे नहीं दे रही थी, वो बोल रही थी ये मेरा खर्चे के पैसे हैं। बेटी ने उसको शोर शराबा किया तो इसने बच्ची का गला दबा के फन्ना डाला गले में, वो उसको कतल ही कर। पाकिस्तान में नशा करने वाले अफराद की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। एक तहकीक के मुताबिक इस वक्त मुल्क में नशा करने वाले अफराद की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है, जो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। नशे के आदी अफराद भांग, चरस, अफयूम, हेरोइन, गुटखा और दर्द दूर करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और उनमें से ज़्यादातर की उम्र 15 से 50 साल के दरमियान होती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सिरिंज के जरिए नशा और अद्वियात लेने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, जिससे HIV और हेपेटाइटिस C के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। नशा करने वाले एक दूसरे की इस्तेमाल करदा सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं, जिससे एड्स और दिमागी अमराज में भी इजाफा होता है। नशे से दिमागी तौर पर मफलूज होने वाले न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास रहने वालों के लिए भी खतरे का बायस बन जाते हैं, इसलिए कि मुसलसल नशे के बाद उनके सोचने समझने की सलाहियतें जवाब दे जाती हैं। कराची की कच्ची आबादियों में रहने वाले शहरियों को खाने पीने की अशिया चाहे मिले ना मिले, मंशियात की मुख्तलिफ इक़साम आसानी से मिल जाती हैं। यहाँ पर मंशियात के गैर कानूनी अड्डे न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी तबाह करते हैं, बल्कि उनकी वजह से आए दिनों मुख्तलिफ जराइम पेशा गिरोहों के कारिंदे एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते हैं। इससे अगवा, कत्ल और डकैती की वारदातों में भी इजाफा होता है। यहाँ के इलाके कोरंगी में रिहाइश पजीर एक शख्स ने मामूली सी बात पर अपनी बीवी को मौत की नींद सुला दिया। बताया जाता है कि ये शख्स मंशियात का भी आदी था, जो इस वारदात का बुनियादी सबब बन गया। ये तस्वीर 22 साला अरीशा की है, जिसने 5 साल कबल कोरंगी के रिहायशी नाजिम से पसंद की शादी की थी, मगर इसके घर वालों को इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन उन्हें अरीशा को कफन में लिपटा हुआ देखना पड़ेगा। 12 जनवरी का दिन अरीशा की जिंदगी का आखिरी दिन था, जब इसके ससुराल में झगड़ा हुआ और इसके बाद वो मौत की वादी में चली गई। इसकी मौत की इत्तला घर वालों को मिली तो पूरे घर में कोहराम मच गया। अरीशा के चचा ने बताया कि 12 जनवरी की दोपहर 3 बजे उन्हें फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि अरीशा सीढ़ी से गिर गई है, लेकिन इसकी हालत ख़राब है। अहले खाना जब अस्पताल पहुंचे तो उसकी लाश पड़ी थी। 3:15 बजे के बाद आई है घर पे रिपोर्ट, क्या कहते हैं भाई, वो फ़ोन सुना है मैंने उसका। फ़ोन सुनने के बाद उसके बड़े भाई का फ़ोन था उसका, तो ये बोला क्या कहते हैं भाई वो सीढ़ियों से गिर गई है, बहुत तबीयत ख़राब है, हम इंडस जा रहे हैं। मैंने बोला सही है, हम लोग आ रहे हैं। फिर मैंने फ़ोन करा, उसका नंबर बंद हो गया है। हंसती मुस्कुराती अरीशा 2 साला बेटे को इस दुनिया में अकेला छोड़ गई। चचा का कहना है कि इसकी भतीजी को ससुराल वालों ने कत्ल किया है। हमारे को तो उसके भाई, उसकी बहन, माँ का, इसके सब घर वालों को इसमें हमारे को हाथ लग रहा है। भाई है ना, हमारे को इनका इंसाफ चाहिए, हमारे को इनको पकड़वाएं। मकतूला अरीशा की नानी ने बताया कि इसके ससुराल वाले अक्सर इसके साथ मारपीट करते थे। उसका शौहर नाजिम कोई कामकाज नहीं करता था और हेरोइन के नशे का आदी था। एक बार वो उसे छोड़कर मीरपुर खास आ गई थी, लेकिन शौहर का फोन आने पर वापस चली गई थी। कमाते नहीं थे, अब वो हीरोइन पीने लग गए थे, नशा पीने लग गए थे। मेरे पास भी गई थी, 15 दिन रह के आई। मैं मीरपुर से आई हूँ अभी, वो मीरपुर खास से। मैंने बोला बेटी तू 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, जब तक ये सुधरता है ना तू यहाँ पे रहे। नहीं रुकी, फ़ोन करने लग गया उसको। बस इनकी मोहब्बत की शादी थी, पता नहीं ससुराल वाले जलते थे कि क्या था पता नहीं। वो बोलती थी मेरे बगैर नहीं रह सकता आज़म। जो अफराद नशे के आदी हों, उनके घर के अखराजात मुश्किल से ही पूरे होते हैं।
बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और खाने पीने का सामान लाने में भी मुश्किलात पेश आती हैं। आइए देखते हैं कि कातिल की बीवी अपने घर के अखराजात चलाने के लिए क्या काम करती थी और बच्चों का गुजारा कैसे होता था। मकतूला आरिशा अपने और अपने बेटे के अखराजात को पूरा करने के लिए घर में दुपट्टे बनाने का काम करती थी और इसका शौहर अक्सर इसकी मेहनत की कमाई नशे में उड़ा देता था। मकतूला आरिशा की दादी ने बताया कि 2 साल कबल वो किचन में काम के दौरान झुलस गई थी और 12 जनवरी को मेरी पोती की जेठानी ने घर पर आकर बताया कि आरिशा का एक्सीडेंट हुआ है और कुछ देर बाद इत्तला आई कि वो दुनिया में नहीं रही। लड़का मेरे पास आया तो कहने लगा दादी अम्मी उसके बहुत तकलीफ हो रही है आरिशा के और मेरी अम्मी अस्पताल नहीं ले जाने दे रही, कह रही बेइज्जती होएगी। तो मैंने कि बेटा बेइज्जती की बात नहीं है, उसकी तकलीफ़ की बात है, किस कदर वो चीख रही है, किस कदर उसको तकलीफ़ है। फिर मैंने जाके देखा तो बिल्कुल इतनी निढाल पड़ी हुई थी वो बच्ची और पूरी पक गई। वो काम नहीं करता था। इसको जब ये पैसे लेके आई थी, अल्लाह जाने इनकी उस बात पे हुई थी कि वो पैसे छीन रहा था, वो पैसे नहीं दे रही थी, वो बोल रही थी ये मेरा खर्चे के पैसे हैं। वो आपस में वो इनकी आपस उस बात पे हुई है, या ये वो निकल के चला गया या उसकी माँ ने या उसके भाई ने करा। घर में काम वगैरह करती थी? काम करती थी भाई जी, वो दुपट्टे बनाती थी कारचौबी पे। 500 रुपये वो अपनी बहन के घर गई थी, उससे लेके आई थी। अब उनकी उसी पे छीना झपटी हुई है, अल्लाह जाने, या उसके लड़ाई में उसके घर वालों ने फ़ायदा उठाया। भाई वो लड़का तो है, शामिल ही होगा जो उसने इतना बड़ा कारनामा करा है, अकेले की बस की नहीं है। नहीं तो लड़की बिल्कुल सीधी सट है। अगर वो खुदकुशी करती तो उसकी जुबान बाहर आती, हाथ पे रखड़े पे होते। भाई उसको तो बहुत, हमें तो दुख हो रहा, हमें तो इंसाफ चाहिए, हम तो ये बोलते। बीवी को कत्ल करने के इस वाक़े ने सबको दुख में मुब्तला कर दिया, लेकिन इस कत्ल की कोई इतनी बड़ी वजह भी नहीं थी। आखिर मकतूला ने अपने शौहर से किस बात का तकाजा किया था जिसके जवाब में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मकतूला आरिशा के घर वाले अभी तक इस बात से बेखबर थे कि 11 जनवरी को अपनी मां के घर से हंसी खुशी अपने ससुराल जाने वाली आरिशा को किस बात की सजा दी गई है। मकतूला के घर वालों का कहना है कि आरिशा के घर में रोज रोज के झगड़ों से हम तंग आ गए थे और उसे शौहर को छोड़ने का भी बोलते रहे, लेकिन वो अपने शौहर के साथ ही रहना चाहती थी। पैसे भी छीन लेता था, आके बोलती थी पप्पू ऐसे करा, तो मैं कह रही आरिशा तू मत जा, तू छोड़ दे, जब मेहनत ही करनी है तो अपने घर बैठ के कर ले। जब मेहनत करके खानी थी, कह रही नहीं पप्पू मैंने शादी की है ना, सब यूँ कहेंगे पता नहीं क्यों छोड़ा, जब करी है तो शादी। वो तो निभा गई भाई, लेकिन उसकी मोहब्बत ने उसका गला घोट दिया। समान टाउन पुलिस का कहना है कि 12 जनवरी की शाम आरिशा नामी लड़की के वालिद समद ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके शौहर नाजिम ने मेरी बेटी को घर में झगड़े के दौरान कत्ल कर दिया है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश की तो पता चला कि मकतूला आरिशा ने अपने 2 साला बेटे की दवाई लाने के लिए अपने शौहर को पैसे दिए थे, जिसका वो नशा करके आ गया। बेटे की दवाई ना लाने पर दोनों में झगड़ा हुआ था और इस दौरान शौहर ने रस्सी की मदद से गला घोंटकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। नाज़िम जो उसका शौहर है वो नशे का आदी भी है, वाटर वगैरह पीता है। तो इसने लड़की का इतला इसने दिया कि बच्चा 2 साल का है, इसका बच्चा वो कह रहा है बीमार है तो इसकी दवाई लानी है। वो बच्ची को पैसे उसने दिए, दवाई किए, तो वो उसके पैसे लेके खा गया। उसके बाद वो बच्ची ले जाना था अस्पताल में लड़के को, तो वो अस्पताल नहीं गया, तो उल्टा डांड डुपूट किया और गालियाँ वालियाँ दी। तो बच्ची ने भी उसको शोर शराबा किया, तो इसने बच्ची का गला दबा के फंदा डाला गले में, उसको कत्ल ही कर दिया। समान टाउन पुलिस ने मकतूला आरिशा के वालिद समद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कातिल शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमे में नामजद मकतूला के जेठ आजम और नंद शहनाज को तलाश किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि बच्चे की दवाई न लाने पर झगड़ा शुरू हुआ था और उसने नशे की हालत में अपने भाई और बहन के साथ मिलकर अपनी बीवी को कत्ल किया है। मेरी और मेरी बेगम की लड़ाई हुई थी, बच्चे के पीछे दवाई दिलाने लेके आना था, तो मैंने बोला दुकान पे से भाई आ जाएं गाड़ी लेके, फिर मैं आपको दवाई दिलाने लेके चलूँगा। तो इतने में मुँहमारी हुई, हाथापाई शुरू हो गई, तो मेरे से गला दब गया था। तो उसमें भाई भी थे, बहन भी थी, मैं भी था।
रस्सी से गला दबाया था मैंने, और मैं नशे में था, इसलिए हीरोइन के नशे में था, इसलिए मेरे से ये काम हो चुका है सब। पुलिस हिरासत में मौजूद ये सफ्फाक कातिल अरीशा का शौहर है, जिसने अपने बेटे की दवा लाने के पैसे नशे में उड़ा दिए। गिरफ्तार मुलजिम का कहना है कि नशे की लत में पड़ने की वजह से अक्सर दोनों के दरमियान झगड़ा होता था। बेबसी की तस्वीर बने ये लोग अरीशा के रिश्तेदार और वालिदैन हैं, जिनकी बेटी मुल्क भर की कई खवातीन की तरह अपने ससुराल में कत्ल हुई, और अब ये खानदान इंसाफ के हुसूल के लिए इंतजार की सूली पर लटका हुआ है। कैमरामैन इरफान तरमेजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कोई नशे में धुत हो या नशे का आदी हो, उसकी दुनिया सिर्फ नशे से जुड़े लोगों तक ही महदूद होती है। इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके बीवी बच्चों का गुजर बसर कैसे हो रहा है और घर में फैली भूख और बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है। लेकिन इस लापरवाही की बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, जो मंशियात की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी तो लगाती है, मगर उन गिरोहों को जड़ से उखाड़ने में नाकाम है, जिसकी वजह से मंशियात के आदी अफराद आसानी से ये जहर हासिल कर लेते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप सामा के साथ ही। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जमीन और जायदाद का लालच इंसान को इस हद तक संगदिल बना देता है कि वो अपनी जरूरियात पूरी होने के बावजूद दूसरों की जमीन और जायदाद पर भी नजरें जमाए रखता है। इस नाजायज काम के लिए बाज दफा तो वो सगे बहन भाइयों की जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचता। हाफजाबाद के थाना काला की मंडी के एक गांव में भी एक ऐसा ही फर्द मौजूद है, जिसने 12 एकड़ जमीन हथियाने के लिए अपने 2 भाइयों को बारी बारी कत्ल कर दिया। पहले भाई को कत्ल करने की रिपोर्ट हम आपको कुछ अर्सा कबल दिखा चुके हैं। बेरहम भाई ने अब दूसरे भाई को भी जमीन के हुसूल की खातिर कत्ल कर दिया। 4 साल कबल जायदाद का ये झगड़ा 3 भाइयों के दरमियान शुरू हुआ था और इनमें आपस में केस चल रहा था। असगर शादीशुदा था, जबकि उसके 2 भाई नसरुल्ला और जफरुल्ला गैर शादीशुदा थे। ये थाना कालेकी के इलाके में गाँव लखिया है, जहाँ के ये रिहायशी हैं। 3 भाई हैं, एक असगर अली है, नसरुल्ला और जफरुल्ला है। इनकी 36 एकड़ ज़मीन है। आपस में जो आपकी इनकी जो वरासती जायदाद है, जो 12 एकड़ जो है वो तकसीम होती है। तो बुनियादी तौर पे तो काश्तकारी का काम था और ये इसके अलावा इनका ज़मीन के हवाले से डिस्प्यूट भी है। ये अफसोसनाक वाक़या इलाका थाना की कालेकी की गाँव लखिया में पेश आया है, जहाँ जफरुल्ला नामी एक शख्स को अगवा किया गया था। ये 3 भाई हैं, बेसिकली ज़मींदार घराने से इनका तलक है। एक का नाम असगर है, नसरुल्ला है, और ये जफरुल्ला जो मगवी है। 36 एकड़ इनकी ज़मीन है। वालिद इनका इंतकाल हो चुका है उनका। बाद में इनकी ख़ानदानी विरासत में तकसीम हुई, जो कि असगर वगैरह जो है ना, असगर इनका भाई इनको प्रॉपर्टी वगैरह नहीं दे रहा था। असगर और उसके ससुराल वाले चाहते थे कि असगर के दोनों भाइयों की ज़मीन हड़प कर ली जाए, क्योंकि तीनों भाइयों के हिस्से में 12-12 एकड़ ज़मीन आई थी। असगर है, इसके जो ससुराल वाले हैं उनमें से एक वकील है इमरान, और इरफान वकील है, और दूसरे उसके जो साले हैं वो सब ये चाहते थे कि ये इनकी क्योंकि शादी नहीं हुई है, इनकी ज़मीन हम जो है ना वो हड़प कर लें और हम खा जाएं। नसरुल्ला ने थाने में दरख्वास्त दी थी कि उसके भाई जफरुल्ला को किसी ने अगवा कर लिया है, जिस पर थाना काले की मंडी पुलिस ने जफरुल्ला की तलाश शुरू कर दी थी, मगर उसके मिलने से कबल ही नसरुल्ला को उसके भाई असगर भट्टी ने कत्ल कर दिया। तीनों भाइयों में 4 साल से जमीन के हवाले से मुकदमा बाजी चल रही थी। इसी वजह से जमीन भी खाली पड़ी थी। नसरुल्ला ने थाने में दरख्वास्त दी कि उसके भाई जफरुल्ला को असगर ने अगवा कर लिया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। ये 2 जनवरी को इन्होंने नसरुल्ला जो है एक भाई, इसने दरख्वास्त दी थाने में कि मेरा भाई जो जफरुल्ला है
इसको अगवा करके रखा गया और वो उसका इल्ज़ाम बहुत सारे लोगों पे था, जिसमें अपने जो इसका दूसरा भाई असगर है उस पर भी था और उसके ससुराल वालों पे था और उनके दोस्तों को भी था, इस तरह से कि ये सारे मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से FIR इसकी दर्ज हुई थी। नसरुल्लाह ने भाई के अगवा की दरखास्त दी तो भाई का तो पता ना चला, मगर नसरुल्लाह को इस हवाले से मालूमात मिलने से कबल ही कत्ल कर दिया गया, जिसके बारे में हम एक प्रोग्राम में पहले आपको बता चुके हैं। नसरुल्लाह को उसके दोस्त के डेरे पर कत्ल कर दिया गया था। शाम को 3:10 पे कॉल मिली थी 15 पे कि यहाँ पे फायरिंग हो गई है। तो बुनियादी तौर पे ये जो नसरुल्लाह जो मकतूल है, इसमें ये चौधरी जहांगीर के डेरे पे कोई खुला सा डेरा है, मतलब उसमें चार दीवारी नहीं है, वहाँ पे बैठा हुआ था। तो कुछ लोग आए हैं और उसको फायर करके इसको कत्ल कर दिया। तो ये इस तरह से ये हुआ। पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार किया, जो रिश्ते में असगर का साला भी है। इमरान के मुताबिक जफरुल्लाह को भी कत्ल कर दिया गया था और उसकी लाश नहर में पत्थर बांध के फेंक दी गई थी, जिस पर पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही के बाद जफरुल्लाह की लाश बरामद कर ली। पुलिस ने असगर भट्टी के साले इमरान को नसरुल्लाह के कत्ल केस में गिरफ्तार किया तो उसने इंकशाफ किया कि उसने जफरुल्लाह को अगवा किया था और उसे लिया ले जाकर गला दबाकर कत्ल कर दिया था। इस दफ़ा जब ये दरख्वास्त आई, FIR दर्ज हुई, तो इसके ऊपर भी जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो 8 तारीख को गिरफ्तार किया एक जो इनमें से इमरान हैदर मुलज़िम था, जो इसके जो अगवा होने के बाद कत्ल हुआ है, इसके भाई असगर का साला भी था। इसको इन्होंने अरेस्ट किया और तफ्तीश की इसके ऊपर। तो फिर उससे तफ्तीश आगे चली, पता चला कि इसको इन्होंने ज़िला लिया में ले जा के वहाँ पे इनको उसको गला दबा के मार के तो फिर उसको नहर में फेंक दिया। इमरान नामी जो मुलज़िम है, एक पकड़ा उधर सरगोदा से, काफ़ी मेहनत के बाद उसको ट्रेस किया, पकड़ा, तो उसने फिर आगे इंकशाफ किया कि उसको हमने मर्डर कर दिया। पहले जफरुल्लाह की लाश नहर में फेंक दी गई थी। इमरान की निशानदेही पर पुलिस ने नहर से जफरुल्लाह की लाश भी निकाल ली, जिसे कत्ल करने के बाद पत्थर बांधकर नहर में फेंका गया था। इमरान ने इतराफ किया है कि उसने जायदाद के हसूल के लिए ही दोनों भाइयों को बारी बारी कत्ल किया था। जैसा मैंने बताया, इमरान हैदर जो इसके जो जिस पे इल्ज़ाम भी है, एक भाई असगर उसका साला है, वो गिरफ़्तार हुआ है। उसकी निशानदेही पे लिया से भी फिर बाकी जो इनको सपोर्ट करने वाले लोग थे वो भी आइडेंटिफाई हुए। और चूँकि नहर में इन्होंने पानी कम था इस वक्त, तो लाश ऊपर आ गई थी, पत्थर बांध के उसको फेंका था, तो वो लाश भी लिया के इलाके चौक मुंडा जो नहर का नाम भी है, वहाँ से वो रिकवर हो चुकी है और उसका पोस्टमार्टम हो के तो बाकी सारी कार्रवाई भी हो चुकी है। और अब अभी तफ्तीश जारी है, बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी का अमल भी इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हमने एक मुलजम इमरान जो असगर अली का साला है उसको गिरफ़्तार कर लिया। उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि हमने मगवी जफरुल्लाह को अगवा करने के बाद कत्ल करके नहर में फेंक दिया है। अल्लाह काले किसी के थ्रू मतलब कि गए तो उन्होंने गए उत्थे रखा 10-12 दिन, उन्हें तो पीछे फिर ले जाके कैसर ते उन्हें कैसर ने उन्हें फिर मार दिता, मार के नहर साथ। जायदाद के हसूल के लिए एक भाई ने दो भाइयों को कत्ल करवा दिया और खुद दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। जिस जायदाद के हसूल के लिए उसने अपने दोनों भाइयों को कत्ल किया वो शायद औने पौने दामों फरोख्त हो जाए, मगर उसे नहीं मिलेगी। ये बात अगर वो पहले सोच लेता तो अपने भाइयों की जान ना लेता। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हफ्जाबाद। जायदाद की वजह से एक दूसरे को कत्ल करने वाले खानदान नस्ल दर नस्ल दुश्मनी की आग में जलते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके कितने अजीज और रिश्तेदार इस झगड़े में जान की बाजी हार गए, मगर उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बहन भाइयों को जायदाद के लालच में आहिस्ता आहिस्ता अपने रास्ते से हटाते चले जाते हैं। इस शख्स की मिसाल आपके सामने है जो इतना लालची था कि एक के बाद दूसरे भाई को भी जायदाद के हुसूल के लिए कत्ल कर बैठा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।